नमस्कार एम प्राइम के इस लाइव शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पर। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आ गई हैं। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में कुछ रियायतें यहां पर दी गई हैं। इसके अलावा जो एक चीज चर्चा में है वो ये है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो होटल इंडस्ट्री है, उसको राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ स्टेप उठाए हैं। अब कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। उससे क्या हिमाचल में टूरिस्ट आएंगे? क्योंकि एक सवाल ये है कि जो लोग महीनों से अपने घरों में या इस कोरोना के हालात में फंसे हुए हैं, वो रिलैक्स के लिए थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन वो ज्यादा वक्त दे पाएंगे नहीं पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। तो होटल कितने तैयार हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी तैयार है, और तमाम चीजों पर क्या कुछ एफर्ट्स हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, करण नंदा जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी स्टेट को मीडिया इंचार्ज हैं। आपका स्वागत है। मेजर डॉक्टर ऋतु कालरा हमारे साथ जुड़ी हैं, होटेलियर हैं। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील परमार थैंक शिमला यू। से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सुनील, आप ही के पास आना चाहेंगे। अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस आ गई हैं और जो टूरिज्म इंडस्ट्री कुछ उम्मीद कर रही है, क्या कुछ अभी दिख रहा है आपको इस अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के बाद, क्योंकि कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं? निश्चित तौर पे वरुण, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना की यदि बात की जाए तो उनकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। यदि बात की जाए आंकड़ों की तो मैं आंकड़ों पे जाना चाहूंगा सबसे पहले कि अब तक जो है जब से कोरोना महामारी वैश्विक महामारी शुरू हुई है तब से 6283 मामले जो है वो हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें से यदि बात की जाए एक्टिव केसेस की तो वो 1524 एक्टिव केसेस अभी प्रदेश में उपचार अधीन अस्पताल में जो लोग हैं वो चल रहे हैं। वहीं यदि बात की जाए 4673 लोग जो हैं वो कोरोना जंग जीतकर यानी कि घर वापसी उन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं एक काफी बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश के लिए रहती है, क्योंकि यदि अन्य राज्यों के तुलना की जाए तो वहां के मुकाबले हिमाचल में जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी है। और बात की जाए जिन्होंने कोरोना काल में अपने जीवन जो है वो गवाया है, वो 40 की संख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश में पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि यदि बात की जाए इससे पहले एक बार ये भी समय था जब हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही मामला जो है वो कोरोना का रह गया था और हिमाचल कोरोना फ्री की ओर अग्रसर था। लेकिन अब जिस तरह से पूरे विश्व में और पूरे भारत की बात की जाए, जिस तरह से वहां पे मामले बढ़ रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। और वहीं यदि बात की जाए जिस तरह से अनलॉक की बात की जाए तो अनलॉक 4 जो है वो 1 सितंबर से शुरू हो गया, और उसको लेकर जिस तरह से केंद्र की गाइडलाइन, केंद्रीय गृह विभाग की गाइडलाइंस आई थी कि हिमाचल प्रदेश या अन्य राज्यों में अब किसी भी तरह से पाबंदी ना रहे और लोगों को आने जाने की सुविधा जो है वो मिल सके और व्यापार जो है वो बढ़ सके, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश ने भी संशोधित गाइडलाइन जो है वो 1 तारीख को यानी कि पिछले कल जारी कर दी है। जिसमें यदि बात की जाए पहले जो था वो 5 दिन जो है एक ही होटल में स्टे करना पड़ता था और नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही जो है वो पर्यटक प्रदेश में आ सकते थे। लेकिन अब उसमें संशोधित कर कर ये कह दिया गया है कि अब 2 दिन का स्टे रहेगा और जो है वो जो बाहर राज्य से जो लोग आएंगे उनका पंजीकरण कराना इसलिए आवश्यक है कि ताकि ट्रैवल हिस्ट्री रह सके। तो कहीं ना कहीं एक राहत जरूर है और लोगों का ठीक है यदि सुनील। बात की जाए पर्यटक भी जी, बहुत उत्सुक हैं हिमाचल ठीक आने के लिए। जी वरुण। ठीक है। मैं करण आपके पास हूं। उससे पहले मेजर डॉक्टर ऋतु कालरा, होटल इंडस्ट्री, जी। ये जो कुछ चेंजेस किए गए हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि लोग आना तो चाहते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी थी। अब जो चेंजेस आए हैं, इससे क्या लोग आएंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल लोग नहीं आएंगे घरों से, बिकॉज हम्म। एंड समहाउ इवन द इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज द फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ कोरोना इज स्टिल देयर। जब तक वैक्सीन नहीं आती और जब तक हम पूरी तरीके से कर्टेल नहीं कर पाएंगे, मेरे हिसाब से होटल इंडस्ट्री विल नॉट एक्सेप्ट टूरिस्ट एंड टूरिस्ट विल आल्सो नॉट बी वेरी कंफर्टेबल इन कमिंग। जी। तो क्या क्या होटल इंडस्ट्री भी तैयार है? क्योंकि सरकार ने तो कह दिया है कि आप करिए, और मान लीजिए कुछ लोग आना भी चाहते हैं, तो क्या होटल तैयार हैं, होटल इंडस्ट्री तैयार है, उसके नहीं, ओनर तैयार जी नहीं, होटल इंडस्ट्री आई डोंट थिंक विल बी रेडी टू एक्सेप्ट। हम लोग क्लीन करके सैनिटाइज करके अभी तक स्टाफ को भी वी आर नॉट इवन अलाउइंग द स्टाफ टू कम बैक एज ऑफ नाउ। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इंडस्ट्री बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगी। मे बी अनदर मंथ और सो इफ द थिंग्स इंप्रूव और केसेस कम हो जाएंगे, इन दैट केस इट इज प्रोबेबल दैट फिर उसके बाद होटल इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर पाएगी। है? जी। करण जी, अब आप जैसे आपने सुना, हमारे संवाददाता ने जो बताया और जो ऋतु कालरा बता रही हैं, आप लोगों ने चेंजेस तो किए हैं, लेकिन लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पर चीजें उतनी अभी तैयार है नहीं।
जी, पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा संकट काल है जो मेरे ख्याल से एक सेंचुरी में एक बारी हमने देखा है। इस प्रकार जो है ये केंद्र ने जिस तरह हमको लॉकडाउन की गाइडलाइंस दी थी उस सबसे आप अवेयर है, मैं उसको लंबा नहीं खींचूंगा। और जिस तरह स्टेट ने उसको अडॉप्ट किया और सारा देश लॉकडाउन की ओर गया, तो ये सबको बाउंड था कि एक आपको इकोनॉमिक सेटबैक पहुंचना ही पहुंचना था। बट सबसे पहले देखा जाए कि जिस तरह कोरोना महामारी और ये वैश्विक महामारी बनी और हिमाचल प्रदेश में बहुत लेट इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला। वो इसलिए मिला क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने और उनके जितने भी अफसर साथ में लगे, नेशनल डिजास्टर टीम ने उनका जो जितना भी कोऑर्डिनेशन का काम किया और गाइडलाइंस टाइम टू टाइम निकाली, उससे हिमाचल जो है वो बचा रहा। अभी सुनील परमार जी ने बोला कि कोरोना फ्री की ओर हिमाचल प्रदेश बढ़ रहा था। तो कोरोना फ्री की ओर क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की एंट्री अलाउड नहीं थी। सिर्फ एसेंशियल आइटम्स और इन सब चीजों का यहाँ पे सेवन किया जा रहा था, जैसे दवाइयां होगी, सब्जियां होगी, इस प्रकार। उसमें क्या हुआ कि जब मानवता के आधार पर जितने भी हिमाचली बच्चे बाहर पढ़ने गए थे, हिमाचल के लोग बाहर नौकरियां करने गए थे, हिमाचल के लोग बाहर नौकरियां ढूंढने गए थे, कुछ अब्रॉड में काम कर रहे थे, इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड क्रैश डाउन की थी, उनकी सैलरीज उनको नहीं मिल रही थी, लोगों ने पीजी ले रखे थे, पीजी के रेंट उनके मांगे जा रहे थे, अनेकों प्रकार की समस्याएं आपने जैसे सुना होगा वो आ रही थी लोगों को। मानवता के आधार पर जयराम जी की सरकार ने जयराम जी के नेतृत्व में एक डिसीजन लिया कि ऑल ओवर इंडिया जो भी हिमाचली फंसा हुआ है और वो वापस आना चाहता है, तो एक प्रोसीजर के हिसाब से उसको वापस लाएगी। इसकी जो प्रशंसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी इंडियन स्टैंडर्ड पे की गई थी। मेरा जी सवाल तो ये था कि अभी होटल इंडस्ट्री वो उसको कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आया है अभी। भले ही टूरिस्ट आने स्टार्ट हो जाएं, आपने उनके लिए कुछ राहत दे दी है कि 5 दिन की जगह 2 दिन कर दिया है, कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट में चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन अभी होटल इंडस्ट्री मेंटली वो तैयार नहीं है लोकल लेवल पे, क्योंकि उनमें अभी डर बना हुआ है। मेरा सवाल वो था। जहां तक मैं समझता हूं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई भी सहूलियत प्रदेश की जनता को नहीं दी कोविड-19 के तहत, जबकि कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर अपना योगदान दे रही है, चाहे वो मास्क बांटने की बात हो, किसी को घर पहुंचाने की बात हो, किसी को राशन देने की बात हो या लंगर लगाने की बात हो। लेकिन मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहीं पे भी उन्होंने कोई लंगर लगाया, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे या कहीं किसी को घर पहुंचाया? नहीं। और आज आप देख रहे हैं प्रदेश में कोविड-19 के केसेस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। वो किसकी लापरवाही है? प्रदेश सरकार की। प्रदेश सरकार ने इन चीजों के बारे में सोचा नहीं कि बाहर से जिन लोगों को बुलाया जा रहा है उनको कैसे कैसे उनको रखा जाएगा और किस मेरे ख्याल से कुलदीप राठौर जी की एक चिट्ठी गई थी केंद्र में 2 करोड़ रुपए के राहत की राशि का। कुलदीप राठौर जी को पता भी नहीं था कि वो चिट्ठी केंद्र जा चुकी है। तो इस प्रकार आप कैसे कह सकती है कि सेवा कार्य किए गए कौन थे? सी चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? एक 2 करोड़ के सेवा कार्यों की चिट्ठी इनके इनके कार्यालय से सोनिया गांधी जी के दफ्तर चली जाती है, राहुल गांधी जी को रिपोर्टिंग नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ जो आप ये कह रहे हैं ये सिर्फ जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जिसके तहत हमने प्रदेश की जनता को सहूलियत दी है, जो राशन बांटा, लंगर लगाया, सैनिटाइजर बांटे गए। नो नो नो, ये तो एक अफवाह। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है कि गुमराह करना, देश और प्रदेश की जनता को गुमराह करना। जितना भी सच्चाई ये है, आप 20 करोड़ की बात थी, 2 करोड़ की बात भी नहीं थी, सॉरी 12 करोड़ की बात थी। 12 करोड़ की चिट्ठी जो है वो किसी ने बिना उससे प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने कोई लेटर नहीं निकाला है, ना सोनिया गांधी को लिखा है, ऐसा कोई नहीं है। कार्यालय से आपके कार्यालय के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी के माध्यम से आवाज नहीं आ रही मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। रुकिए 1 मिनट रुकिए सर, मैं डॉक्टर ऋतु कालरा कुछ के पास जाता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। ऋतु जी एक बात बताइए कि लेकिन अगर टूरिस्ट आते हैं और वो रुकना चाहते हैं तो क्या तब भी होटल इंडस्ट्री तैयार नहीं है?
देखिए कुछ बिल्कुल। होटल्स खुल चुके हैं, इट इज नॉट कि 100% नहीं खुले हैं, कुछ होटल्स हैव हु आर कंफर्टेबल उन्होंने खोल दिए हैं, चाहे वो 3-4 हो काउंटिंग के या कम हो, बट आई नो अ फ्यू ऑफ द होटल्स वेरी क्लोज बाय व्हिच आर ओपन, बट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री विल टेक अ लिटिल मोर टाइम, मे बी अ मंथ और 15 days डिपेंडिंग ऑन द कोविड सिचुएशन, बिकॉज पूरे के पूरे स्टाफ को भी आपको रखना एंड उनकी सेफ्टी एंड कोविड का स्प्रेड ना हो, ऑल द सैनिटाइजेशन एंड एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड, उसके लिए मेरे हिसाब से अभी 10-15 दिन या महीना और लगेगा। दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, हाँ जी वेद प्रकाश जी बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ वेद जी, प्रकाश जी मेरा बोलिए। कहना ये है, एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक, या नहीं कोई। नहीं जी, शायद आप थोड़ी दूर बैठे हुए लेकिन सब सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए हाँ लेकिन। जी, मेरा कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कोई जनता को सहूलियत नहीं दी, कोई मदद नहीं की किसी भी तरीके से। सेंटर से इनको बेशक मदद मिली, लेकिन प्रदेश में इन्होंने कोई मदद नहीं की। ये 12 करोड़ की चिट्ठी की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई भी लेटर नहीं है। ये बिना मतलब के इश्यू बनाते हैं और बिना मतलब से लोगों को गुमराह करते हैं। देखिए, ये भारतीय भारतीय जनता जनता पार्टी ने पीएम केयर और सीएम केयर में जो पैसा भेजा वो डिजिटल माध्यम से भेजा। सबने जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पैसा भेजा। उसमें से 2 करोड़ रुपया जो है वो हमारे सीएम राशि में गया और 5 करोड़ के लगभग पीएम केयर में गया। वो हमारे पास तथ्य है और हम तो पेश करते हैं। जितने भी हमारे को मोदी राशन किट का आदेश आया, मोदन राशन किट में हमने दाल, चावल, रोटी, गेहूं के जितना भी इनका ये सामग्री थी उसका एक किट बना के हमने घर घर पहुंचाया। उसकी तस्वीरें हमारे फेसबुक पर वगैरह भी देख सकते हैं आप, पूरे के पूरे प्रमाण है उसके दिए हुए। मीडिया ने उसकी कवरेज की है और मीडिया को भी बुलाया गया और ये पूरे मास्क नहीं बांटे। आज हम ना जरा ट्रैवल और ये टूरिज्म सिर्फ कुछ जगहों पे ड्रामे किए गए हैं, सिर्फ अपनी और सीएम एडवर्टाइज करने के लिए। लेकिन आप पब्लिक के बीच जाएं, पब्लिक के बीच कहीं पे भी कोई चीज और नहीं आपके पहुंची जो है। एग्जैक्ट एक बात एक बताइए, कांग्रेस ऑफिस में बैठकर केवल प्रेस को एड्रेस करते हैं नंदा और जी, कहीं मैं जाते आपसे, नहीं। आप मेरे उसका क्या जो जवाब है भाई आपके हैं, पास? आप एक चीज बताएं, आप शहर के अंदर बताएं कहाँ आपने बांटे। परिवार मुझे ये बताइए कि आप जो मुझे पंजाब, एक से अभी बता हरियाणा, दीजिए। वेजिटेबल्स वैन का उपयोग किया तो गया, अगर आना घर चाहते घर हैं आके वेजिटेबल्स तो दी गई। व्यवस्था क्या है? क्या उन्हें आके निराशा हाथ लगी? चलिए वो अपनी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लेके आते हैं, 2 दिन वो रिलैक्स होने के लिए आना चाहते हैं, तो कुछ इंतजामात वहां दिखने शुरू हो गए हैं क्या? निश्चित ये तौर पे देखिए यदि जो बात की जाए राहत 4 हुई तारीख थी, को भी जो है वो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है और इसमें और सरल जो है वो करने की प्रदेश सरकार कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरह से केंद्र की गाइडलाइन है कि अब सभी के लिए आना बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और तमाम इंतजामात हैं वो किए जाएंगे। लेकिन अभी भी यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार मामले प्रदेश में बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता है। लेकिन प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे ये कहा है कि होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है, उन्हें ये कह दिया गया है कि वो होटल खोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ऋतु कालरा जी ने भी कहा है कि बेशक प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइंस दे दी गई हैं और एसओपी जारी कर दी गई है, सैनिटाइजेशन और तमाम उपकरण जो है वो रखने के लिए कहा गया है और हिदायत के तौर पे जो कोविड केयर सेंटर्स भी यहाँ पे बनाए गए और इसीलिए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ट्रैवल हिस्ट्री, यदि कोई पर्यटक आता है और कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जो है वो पंजीकरण जो है वो किया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन कराएं या फिर सीमा पर आकर करवाएं तो वो पंजीकरण रहेगा। लेकिन प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि पूरा ख्याल जो बाहर से लोग आएंगे उनका रखा जाएगा। तो अब लेकिन जिस तरह से ऋतु कालरा जी ने भी कहा है कि पर्यटक जो है वो अभी नहीं निकलेंगे अपने घरों से, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में और प्रदेश में कोरोना महामारी फैल रही है और अभी यदि बात की जाए लगातार प्रदेश में भी जो है रोज जो है 170-150 का आंकड़ा बढ़ रहा है और वहीं जो बात की जाए जिस तरह से रिकवरी रेट है वो भी काफी अच्छा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पर्यटक हो सकता है कुछ ना आए, लेकिन कुछ जो है वो निश्चित तौर पे अभी भी जो है होटल इंडस्ट्री से संपर्क साध रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग की कोशिश कर रहे हैं, आने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार ने एहतियात बरती है और सख्ती की है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो जनता के हित में है। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि जनता के हित को मद्देनजर रखते हुए और प्रदेश की जनता का हित में जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो अभी कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो बरकरार है। हालांकि एमएचए की गाइडलाइंस के अनुसार आगे सरलता करने की पूरी कोशिश की जाएगी। 4 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक में देखना ये होगा कि और क्या सरलीकरण जो है वो प्रदेश सरकार ला सकती है। वरुण, ठीक है, बिल्कुल जी, अब एक बात बताइए, आप किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से?
एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रही है, इट इज नॉट नहीं कर रही, लेकिन फिलहाल जो एप्रीहेंशन है वो हमारी एंड पे है। होटल इंडस्ट्री की जो हमारे होटल या रेस्टोरेंट का स्टाफ है उनको अपने एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखना है, बिकॉज अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन और सब कुछ जो गवर्नमेंट कह रही है वो करें, उसके बावजूद वेर एवर योर स्टाफ इज इन्वॉल्व, जहाँ पे आपके 50 लोग 40 लोग स्टाफ के इन्वॉल्व है, उसमें भी आप वो सारे के सारे नॉर्म्स किस तरीके से इम्प्लाई करेंगे, वी डोंट नो, बिकॉज स्टाफ रूम्स विल बी देयर जहाँ पे सब लोग इकट्ठे रहते हैं। तो आप कितनी एक्सटेंट तक उसको नॉर्म्स को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, दैट इज आवर एप्रीहेंशन। गवर्नमेंट इज टोटली सपोर्टिव, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम वैसे नहीं आ रही, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, उनकी जो सजेशंस हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेलकम, बट जो इतनी ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस के साथ खोलना, वो स्टाफ या अपने स्टाफ के बीच में, और अदरवाइज ऑन आवर एंड वी ऑल आर हैविंग एप्रीहेंशंस। जी, ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रखा है। करण जी, इस पर आपका रिमार्क। See, it is a very difficult time. कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएंगे आप? हाँ जी, होटल इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएंगे आप? See, अभी जो है वो एक बड़ा संकट का टाइम है। इट इज अ वेरी डिस्टर्ब टाइम फॉर द नेशन एंड द स्टेट। इसमें बेसिकली जितने भी इनके एम्प्लॉइज थे वो सारे अभी अपने अपने घरों में जा चुके हैं। उनको वापस लाना और उसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ लाना, तो उसमें कहीं ना कहीं सबको ये लगता है होटल वालों को कि कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, जो कि जायज है। आप ये देखिए, बिकॉज जिस तरह ये होटल बंद हुए थे और उनको खोला जाना है, उसमें सामाजिक दूरी के जितने भी नियम हैं उसको केंद्र द्वारा जो दिए गए हैं उनका आपको मद्देनजर रखते हुए एसओपीज बनाने पड़ेंगे। तो जो एसओपीज बनेंगे उसमें ये लग रहा है हमें कि जो इनकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी हायर होने वाली है। और इट इज अ वेरी इंटरेक्टिव गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट के साथ कोई भी वार्ता करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड, और जितनी भी राहतें इन्होंने मांगी थी, जैसे बिजली के अंदर राहत दी गई थी, इनको टैक्सेस में राहत दी गई है, ईयरली फीसेस वगैरह में राहत दी गई है, तो गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और गवर्नमेंट नोज कि होटल इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उसके लिए अवश्य जो है आने वाले समय में दे विल गिव देम ट्रेमेंडस सपोर्ट। ऐसा नहीं है। ठीक है। वेद प्रकाश जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। मेरा सवाल ये है कि होटल और ट्रैवल बूस्ट करने के लिए, ट्रैवल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बोल रहे हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को होटल इंडस्ट्री के लिए पूरी सुविधा देनी चाहिए, जितना उनको, एक तो सबसे पहले उनका जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी छोड़ना चाहिए। एम्प्लॉइज है उनकी देखरेख के लिए भी अरेंजमेंट सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट बाहर से आएगा, जो मालिक है वो उतना उनको नहीं मिल पाएगा। बोलिए बोलिए जी, लगता है संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। जी हाँ, करण जी आप कंटिन्यू कीजिए कि ये जो आपने बात की है अभी। ठीक है, ऋतु कालरा जी आप अग्री कर रही हैं जो करण नंदा कह रहे हैं कि अभी मुश्किल टाइम तो है, लेकिन धीरे धीरे टूरिस्ट आना शुरू होगा तभी तो चीजें, उसे कह लीजिए आपकी एक तरह से प्रॉपर शुरू हो पाएंगी। डेफिनेटली जब तक टूरिस्ट नहीं आएगा हमारी जो स्टेट की इकोनॉमी है वो नील हो जाएगी। सो दैट इज द ओनली थिंग ऑन विच एवरीथिंग, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हो, चाहे वो आपके वेजिटेबल मर्चेंट्स हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे जो वर्कर्स हैं होटल इंडस्ट्री में, वो सबके सब तभी सर्वाइव करेंगे इफ द इंडस्ट्री रिवाइज बैक, and we will have to take steps ultimately, that is for sure. That is what I'm saying कि हम we'll have to observe for a few days कि cases ना बढ़े, हमारी जो norms है उनको follow करके हम लोग दोबारा track पे आ पाए। That is definitely there. ठीक है, ठीक है। सुनील, क्या क्या लग रहा है कि जो आने वाली मीटिंग्स होनी है कैबिनेट की या दूसरी जो चीजें होनी है, सरकार कुछ और एफर्ट्स करेगी? जी बिल्कुल वरुण, मैं ये भी बताना चाहूंगी, होटल इंडस्ट्री ने ये भी मांग की थी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से, वो मिले भी थे व्यक्तिगत तौर पे भी, कि होटल इंडस्ट्री को भी जो है होटल कोई पैकेज जो है वो राहत राशि के रूप में दिया जाए, क्योंकि यदि बात की जाए हिमाचल एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे जो है पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, पूरा आर्थिक यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं संकट आ चुका है होटल इंडस्ट्री के ऊपर।
क्योंकि तनख्वाह देने के लिए नहीं है मालिकों के पास, और यदि बात की जाए लीज पे होटल्स लिए गए हैं तो कहीं ना कहीं काफी मंदी का दौर चल रहा है, और काफी लोग जो हैं वो होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहते हैं। जिस तरह से ऋतु कालरा जी ने भी बताया कि होटल इंडस्ट्री केवल होटल्स और पर्यटक के साथ ही नहीं है, लेकिन इसके साथ साइड बाय साइड बात की जाए, टैक्सी चालक इससे जुड़े हैं, घोड़सवार इससे जुड़े हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे जितने भी पार्क्स है, डेस्टिनेशंस हैं, वहां पे गाइड्स जो है वो इनके साथ जुड़े, तो एक लंबी चेन जो है वो रहती है। और जिस तरह से आपने भी पूछा कि आने वाले समय में ये जिस तरह से बैठकों का दौर है, निश्चित तौर पे यदि कोरोना संकट खत्म होता है तो कहीं ना कहीं एक राहत सभी के लिए रहेगी और आर्थिकी भी जो है वो बढ़ेगी। और जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है तो उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि जल्द जो है वो पर्यटन विकसित होगा और कहीं ना कहीं दोबारा से खुशहाली प्रदेश में आएगी। जी वरुण। ठीक है, ठीक है। करणनंदा अपनी बात रखिए, कंक्लूसिव रिमार्क दीजिए। तो कंक्लूजन रिमार्क ये कि बेसिकली जो SOPs है वो बनाए जाएंगे, राहत डेफिनेटली मिलेगी, और आर्थिक राहत भी होटल इंडस्ट्री को डेफिनेटली पाइपलाइन में है, जिस तरह हमारे बीजेपी और सरकार के अंदर बातचीत होती है। और जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, पासिस के थ्रू सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री जाना जा रहा है, और एक हमारी जो जनता है हिमाचल की, उसको सेफ रखने की कोशिश करी जा रही है। आप देखेंगे रूल्स पहले थे कि 5 दिन के लिए टूरिस्ट को यहाँ पे आना कंपलसरी था, 5 नाइट्स, अब इन्होंने 2 नाइट्स कर दिया है। उससे एकदम जो पिछले 15-20 दिनों में आपने जैसे ये रूल हुए है, एकदम उछाल आया है लोगों की बुकिंग इंक्वायरी में। जैसे ही आगे से बुकिंग इंक्वायरी आएगी। जी 5 दिन तो पॉसिबल नहीं है, 2 दिन तो मैं भी आना चाह रहा हूँ। आप आइए, आप मुझे बताइए, सुनील जी को बताइए, हम आपका वेलकम करेंगे, बी आवर गेस्ट, एंड बी डेफिनेटली यहाँ पे आप सुरक्षित रहेंगे एंड यू विल बी मच हेल्दी। यहाँ पे एयर भी अच्छी है एंड योर मेडिकल फैसिलिटीज आर फैंटास्टिक ओवर हियर। थैंक यू ऋतु जी। मतलब मुझे ये लग रहा है कि अभी होटल इंडस्ट्री बहुत मतलब जल्दी में नहीं है, वो थोड़ा सा और टाइम चाहती है। जी होटल इंडस्ट्री डेफिनेटली जल्दी में नहीं है। मेरे डैड का जो होटल है वो भी हमारा रेस्टोरेंट है। वी आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू नॉर्मलाइज, ओनली देन वी विल कॉल द स्टाफ आल्सो बैक। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से लोग आना चाहते हैं। सरकार ने कुछ इजी किया है, लेकिन अभी वहां पर वैसी तैयारियां नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार भी चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू कर दिया है ताकि जीवन सामान्य हो पाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऋतु कालरा जी आपका, करणनंदा जी आपका, वेद प्रकाश ठाकुर जी आपका और सुनील, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।